व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं लाल टोपी का गजवाए हिंद का भूत उतरा। तो लाल टोपी से मुराद जैद हामिद है यहाँ पे। और आए दिन इनका कुछ नया स्टेटमेंट होता है। ये लाइक इज़ ईगरली वेटिंग फॉर द वॉर, बट रोज़ बेचारे को नाउमीदी होती है कि कोई जंग शुरू नहीं हुई। बहरहाल हम देखते हैं जी। भूत उतरा है तो ऐसी कोई स्टेटमेंट दी होगी जो ये लिखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। 3 2 1 एंड जिस किस्म की पागलपन मैं इंडिया में देख रहा हूँ। कश्मीर 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 तेरा तो गेम बजाना इतना सारी दफ़ा कश्मीर। पाकिस्तान की शरारत। ये लोग कभी भी पाकिस्तानी कौम को उस खतरे से आगाह नहीं करेंगे कि जो अखंड भारत की आइडियोलॉजी इस पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है। हाँ, क्योंकि सब लोग अखंड भारत की बात कर रही हैं। है ये मुहिम है, इसके पीछे आखिर मकसद क्या है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। जिस किस्म की पागलपन मैं इंडिया में देख रहा हूँ, जिस किस्म का दीवानापन और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट एंड इनकी जो वेपन एक्विजिशन एंड ट्रेनिंग एंड कोई अपने मुल्क की हिफाजत करे तो ये क्लियरली नजर आ रहा है कि किसी भी वक्त ये अखंड भारत के लिए पाकिस्तान पर इन्वेजन कर देंगे। मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम किस किस्म के लोग हैं कि हमने इनकी रवैया से सीखा नहीं है। और अफसोस इस बात पर भी हो रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी जो हमारे लोग हैं, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। इस लाल टोपी की जिंदगी में सिर्फ दो ही समस्या है, एक तो है मसला है कश्मीर और दूसरा गजवाए हिंद। अब इसे अखंड भारत को लेकर भी थोड़ी बहुत टेंशन होने लगी है, जैसा कि आज जाहिर भी हो रहा है। अमीर शाह भी देखे दौरे पे पहुंचे। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तकरीबन 1000 मंदिर ऐसे हैं जो कि बड़ी खस्ता हालत में हैं या रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, फंक्शनल भी नहीं है। तो उनको हमने ठीक करना है, उनको उन पे खर्च करना है, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है। 1000 मंदिर। भारत इश्तियाल-अंगेज बयान देने से बाज ही नहीं आ रहा है, बयान पे बयान दिए चला जा रहा है। बिना सांस लेके लगातार बोल रही हैं दीदी। मत करिए ऐसा, मत करिए दीदी, सांस ले लीजिए। क्यों? सांस ले लीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगी। जो बीजेपी की हुकूमत है बार बार हमें याद दिलाती है कि जो तारीखी एतबार से जम्मू और कश्मीर जो है ये कोई मुसलमानों का इलाका नहीं था। लेकिन सितम एक कहावत है पुरानी, किसी ने मुझे सुनाई थी कि जब दुनिया में इस्लाम आया था लोग मुसलमान बन गए, पाकिस्तान में जब इस्लाम आया तो ये बावले बने। तो हमसे पंगा नहीं लो। अच्छा, एक दफा हमारे घरों पर जंग आ गई, फिर हम इसी तरह लड़ेंगे जैसे हमास के मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। हमास का फंटा लग रहा है। हमें जान देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम जिंदा रहे तो गाजी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। मारे गए तो शहीद, दोनों सूरतों में हमारे लिए इज्जत है। बस कर कांटू। भैया मरने के इतने फायदे या तो LIC इंश्योरेंस बेचने वाले बताते हैं, या फिर ये आसमानी कौम यानी कि मुसलमान बताते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अभी तो मरने के पूरे फायदे नहीं बता रहा है, मरने के बाद में और क्या क्या स्कीमें मिलेगी इनको, क्या क्या फायदे होंगे वो नहीं बता रहा है। कि बेहतर पूरे मिलेगी हमारे को, वहाँ पे सब्जियाँ मिलेगी, ताज़ा फल मिलेगी, शराब की नदियाँ मिलेगी, दूध की नदियाँ मिलेगी, शहद की नदियाँ मिलेगी। इतने फायदे तो लाइफ इंश्योरेंस करने वाला नहीं बताता, उससे ज़्यादा फायदे तो ये मुसलमान कौम बता देती है। देख रहे हैं आप? और सबसे बड़ा दोगलापन ये है कि ये मरते भी नहीं है। जब इनको पता मरने में इतना सारा फायदा है इनका, तो क्यों जिंदा रह के जलील होते ही। खुदकुशी नहीं कर सकते ना। मरो, हलवा पकाओ। जहर वेर खाने के पैसे नहीं है तो थोड़े बहुत पैसे मैं जमा कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत हमारे IML फैमिली वाले जमा कर लेंगे। क्यों भाई लोग दे दोगे ना चंदा, अगर इनको जहर खाने के लिए पैसा चाहिए बताओ। बाकी सारे पाकिस्तानियों को नॉर्मल जहर देंगे और स्पेशल जहर सिर्फ फिजा को देंगे। अरे निर्मल भाई नाराज हो जाएंगे, फिजा को जहर मत हम देना। पाकिस्तान में गज़वाए हिंद की बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक लिबरल सेकुलर बेगैरत तबका है जो तूफान बर्पा करने लगता है कि आप एक वॉर मॉन्गर हैं, आप यार ये जंग अपने ओपोनेंट्स जैसे मेरे जैसे लोगों को बेगैरत कह रहे मरवा देंगे। अमन की बात करें, अमन की आशा की बात करें, ये वो सारा बेगैरत लिबरल तबका जो सारी जिंदगी नस्ल दर नस्ल हिंदुओं के गुलाम रहे हैं, ये लोग कभी भी पाकिस्तानी कौम को उस खतरे से आगाह नहीं करेंगे कि जो अखंड भारत की आइडियोलॉजी इस पूरे खित्ते के लिए खतरा। अरे भाई अखंड भारत बनेगा। मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं उनको कभी भी नहीं देखता है ना, उसके बारे में इन लोगों को कोई बात पता है। तो मेरे प्यारे लाल टोपी, एक बार पाकिस्तान की आवाम से भी तो सुन लो वो कश्मीर के बारे में क्या चाहते हैं। 76 साल से हम कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर क्या वो सारी जिंदगी नहीं आज़ाद हो सकता क्योंकि इनके मान ही पुख्ता नहीं, तो आज़ाद कैसे हो गए? अच्छा, इस बारे में
अब देखे ना, मैं एक मामूली आदमी हूँ, पान सेल करते हैं। पान सेल करता हूँ मैं, मेरे घर का 12,000 और कुछ रुपए का बिल आया हुआ है। ठीक है, तो मैं अच्छा घर का 12,000 बिल आया और आप ये पान बेच ये पान बेच दो। पान बेचने का 16,000 रुपए मेरे मकान का किराया है। ठीक है, और जो है क्या नाम है, 16 और 12 कितना हो गया? 28,000 रुपए। 7 मेरे बच्चे में 7 बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं जी जनाब। थोड़ा ये भी देखना चाहिए ना, मतलब जितने आपके वसाइल हैं उसी हिसाब से उसी आपको हिसाब। करना। आपने अभी बात की भाई, ये इन्होंने जो बात की है, मैं आपसे सवाल कर रहा था, ये पीछे से बोले कि कश्मीर नहीं आजाद हो सकता या ये कश्मीर, अच्छा ये दरखास्त सिर्फ मंजूर हुई है, पैसे नहीं मिले, कुछ नहीं मिला है। ठीक है। कश्मीर क्या वजह है कि हम कश्मीर हमेशा बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बताते हैं, लेकिन कश्मीर के लिए हमने क्या किया? कश्मीर के लिए हम कर क्या सकते हैं? नहीं, हम तो कहते हैं मुसलमान है, नहीं, जज्बा बहुत है। मुसलमान जज्बा बहुत है। वो तो जज्बे का तो तब पता लगेगा ना जब जाके उसे हासिल करेंगे। अच्छा, अपने अपने जोरे बाजू Let's पे suppose हासिल भी कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे? फिर इधर भी कुछ तो नहीं, महंगाई उससे चल ज्यादा महंगाई हो जाएगी। यही तो बात है ना, फिर उससे मतलब ज्यादा महंगाई हो जाएगी। अब चीनी महंगी, गैस महंगा, यानी 250 रुपए किलो गैस है, सिलेंडर गैस जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज दूसरी गैस तो आती ठीक नहीं है। है। आपका घर का आपने बिल कितना बताया? 12,000। 12,000 रुपए कुछ। बिजली के बिल तो पाकिस्तानी आवाम से दिए नहीं जा रहे और इनको चाहिए कश्मीर। ओके जी, तो बात सीधी सी है। लाल टोपी मतलब तमाम लिबरल लोगों को, सेकुलर लोगों को, या मैं इन शॉर्ट ये कहूँ वो तमाम लोग जो कि किसी भी मुल्क से जंग नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जिस तरह बाकी दुनिया, जिस तरह यूरोप जो है, यूरोप ने 100 साल जंग लड़ी है आपस में, ठीक है। 100 साल उन्होंने एक दूसरे को मारा कूटा है और अब जाके उन्हें अकल आई है कि भाई बहुत हो गया, जस्ट मिल बांट के रहना चाहिए। बल्कि 100 साल तो कम बता रहा हूँ, 1000 साल उन्हें जंग लड़ी है। टेम्पलर्स होते थे किसी ज़माने में, तब से लड़ते आ रहे हैं नाइट्स और टेम्पलर्स। स्पेन और फ्रांस कितना लड़ते थे आपस में, फिल्मों में भी दिखाया जाता है। तो वेस्ट ने 1000 साल एक दूसरे को मार कूट के फिर उन्हें समझ में आई कि भाई अगर तरक्की करनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ाना है, लोगों को प्रॉस्पेरिटी देनी है, तो उसका एक ही हल है, मिल के रहो, सुकून से रहो। हम पता नहीं कौन सा सत्तू पी के बैठे हैं हम, के हमने मतलब कसम खाई हुई है कि हमने नहीं रहना साथ। और आप ये देखें ना, सार्क एक बनाई गई थी, ठीक है। अब सार्क जो तंजीम है उसमें ऑलमोस्ट चाइना को निकाल के सारे वही ममालिक हैं जो कि, मतलब मैं ये कहूँगा कि तमाम वही ममालिक हैं जो अखंड भारत का हिस्सा थे, ठीक है। बल्कि चाइना पता नहीं शायद है कि नहीं, मैं गलत भी बोल सकता हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि सार्क में ममालिक जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे हुए हैं जो अखंड भारत का हिस्सा थे। ये तंजीम इसलिए बनाई गई थी, कॉपरेशन हो, प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से वो दफन हुई पड़ी है। हमेशा ये बात करते हैं, ये कर दूँ, वो कर दूँ, फलाना कर दूँ। भाई तुम चाहते हो कि तुम्हारे इस वॉर के चक्कर में अरबों लोग बेगुनाह मारे जाएं। क्योंकि देखें, जब जंग होती है बम पूछ के तो नहीं गिरता ना, भाई तू मेरे साथ है या तू मेरे अगेंस्ट। बम तो टेरिटरी में गिरता है, हमारी टेरिटरी में गिरे, सामने वाले की उसमें गिरेगा। तो ये अजीब लोग हैं। हम अपने मसलों पे ध्यान नहीं दे रहे, हम ये ध्यान नहीं दे रहे यहाँ पे इन्फ्लेशन कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, टेररिज्म कितना है, यहाँ पे आप कह लें अब्यूज़ कितना है, रेप केसेस कितने हैं, हम सोशल कितने डिग्रेड हो चुके हैं कि हमें मतलब तबाही नज़र आती है सोशल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे। हम इस चीज़ों को नहीं देखते, लेकिन हमें जो है ना माशाल्लाह से जंग लड़नी है, जंग। इन जैसे बेवकूफ़ लोग हैं जो कि कहते हैं ना, नए आने वाले जहनों का दिमाग ख़राब करते हैं और अपने मकासद के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल जी, आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।